तो चर्चा चौराहा में अभी आपने सुना कि किसानों को किस तरीके से इस बजट से क्या उम्मीदें हैं, लेकिन 1 फरवरी को पेश हो रहे आम बजट से मध्य प्रदेश की महिलाओं को भी कई उम्मीदें हैं और महिलाओं ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बजट में कई सुधार करने की मांग की है। महिलाओं ने न्यूज स्टेट से अपनी सभी उम्मीदें बताई हैं। आइए बजट चर्चा चौराहा के माध्यम से हम चर्चा करते हैं जबलपुर की महिलाओं से। मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट 1 फरवरी को पेश करने जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बजट को पेश करेंगी, लिहाजा इस बजट से देशवासियों को खासा उम्मीद है। उम्मीद भी क्यों ना हो, क्योंकि ये चुनावी बजट कहलाने वाला है। मध्य प्रदेश में भी चुनाव है और फिर 24 में आम चुनाव भी हैं। इस लिहाज से इस बजट से देशवासियों को बहुत उम्मीदें हैं। लेकिन बात हम उस वर्ग की करते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, यानी कि देश की आधी आबादी की। आधी आबादी यानी महिलाएं जो देश प्रदेश ही नहीं बल्कि एक छोटे से घर का भी बजट चलाने के लिए संपूर्ण होती हैं। उनके बजट का मैनेजमेंट ही ये होता है कि कम आय भी होने के बावजूद भी एक घर सबसे सफलता से चलता है। यही वजह कहती है कि महिलाएं बजट को लेकर बेहद सेंसिटिव होती हैं और बहुत बारीकी होती हैं। इसलिए हम अपनी बजट चर्चा चौराहे में शुरुआत कर रहे हैं जबलपुर की गृहिणियों से, उन महिलाओं से जो वर्किंग करती हैं, बाहर कामकाज करती हैं और उन्हें इस बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। इसलिए हम शुरुआत करते हैं जबलपुर से। चर्चा चौराहा है, बजट चर्चा चौराहा है और इस बजट चर्चा चौराहे के जरिए हम जानेंगे आपसे कि इस जो बजट आने वाला है केंद्र सरकार का, इससे कितनी उम्मीदें हैं। तो सबसे पहले सवाल आपसे ही, क्योंकि केंद्र सरकार का बजट है, बहुत सारी ऐसी बातें हैं पिछले 2-3 सालों में जो हमने देखी हैं, महंगाई का दौर, कोविड का दौर। फाइनली आपका इस बजट से क्या उम्मीद है? बजट से हमारी बहुत उम्मीदें हैं कि इस बार शायद वो कुछ अच्छा महिलाओं के लिए करेंगी। मैडम बहुत काम करती हैं, बट ये है कि थोड़ा सा उनको पेट्रोल, डीजल, फल, सब्जियां सब मतलब घरेलू जो महिला है उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि उनका घर खर्च निकालने के बाद वो अपना खर्चा कैसे दूसरों पूरा करती हैं। निश्चित तौर पर इस महंगाई की वजह से कहीं ना कहीं बजट बिगड़ता है घर का। लेकिन जब घर का बजट बिगड़ता है तो एक परिवार के बाहर का बजट बिगड़ जाता है। इन्हें बाहर यानी घूमना फिरना हुआ, बाकी जो खर्च हुए वो कम हो जाते हैं। ये महसूस किया है आपने पिछले 2-3 सालों में? मेरी खुद की एक टूरिज्म कंपनी है, तो मैं जानती हूँ इस चीज़ को कि महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि जो अभी कोविड के बाद जो बूम आना चाहिए था, क्योंकि लोग बिल्कुल बंद हो गए थे 2-3 साल के लिए घरों में, तो सबको लग रहा था कि इस बार ट्रैवल इंडस्ट्री तो बिल्कुल बूम पे जाने वाली है और बहुत हाइक होगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि महंगाई इस कदर बढ़ गई है। 5% जीएसटी लग गया है, होटल्स पे जीएसटी, गाड़ी पे जीएसटी, और जब हम उसका पूरा पैकेज बना के लोगों को तक प्रोवाइड करते हैं तो उस पर फिर हमें 5% जीएसटी देना पड़ता है, तो वो अफोर्डेबल आम आदमी के लिए नहीं रह पाता। एक सवाल करूंगा क्योंकि आप टूरिज्म से जुड़ी हुई हैं। पहले एक परिवार जो 15 से 20 हजार रुपए में एक टूर कर लेता था, अब वो टूर से कितना पड़ रहा है? अब पॉसिबल नहीं है क्योंकि पेट्रोल के रेट्स बढ़ चुके हैं। गाड़ियां जहां पे पहले 9 रुपए 10 रुपए पे चल रही थी, आज की डेट में वो 12 रुपए 13 रुपए पर किलोमीटर पे चल रही हैं और इस वजह से हमारी जो कॉस्टिंग जाती है गाड़ी की वो बहुत हाइक चली जाती है। होटल इंडस्ट्री जो हमको पहले 1500-1800 रुपए पे मिल जाती थी, आज की डेट में अच्छी मतलब जो 3 स्टार कैटेगरी होटल से हमको 2500 से 3000 रुपए तक पड़ती है, तो वो पैकेज। तो अब सरकार क्या करे इस बजट को लेकर, किस तरह से करना चाहिए सरकार? मैं सोचती हूँ कि पेट्रोल के दाम डेफिनेटली थोड़े से कम होने चाहिए और ये जीएसटी पे उनको थोड़ा सा वर्कआउट करना चाहिए, क्योंकि वो जीएसटी जब से लग गया है ना, उसके बाद से वो पैकेज के जो कॉस्टिंग है वो 15,000 जहाँ पे जो पैकेज जाता था 2 से 3 दिन का, वो सीधा 18 से 20,000 जा रहा है। तो एक दिन का 10,000 रुपए देना आम आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता। आम आदमी अफोर्ड नहीं करता और यही वजह है कि घर के बजट के साथ साथ घूमने फिरने का बजट भी कहीं ना कहीं आम आदमी का बिगड़ गया है। इसलिए इस बजट से उम्मीद है कि कम से कम पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए और लोगों के घूमने फिरने की गति को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ कमी इसमें करना चाहिए। आपसे सवाल करूंगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं महिलाओं से जुड़ी होती है। शिक्षा की यदि हम बात करें तो किस तरीके से आप देखती हैं घर में बच्चों की पढ़ाई करना, उनकी ट्यूशन्स करना, बाकी चीज़ें करना, क्या आसान हो गया है और क्या इसमें उम्मीद है आपको? नहीं, आसान तो बिल्कुल नहीं रह गया है क्योंकि महंगाई की दर से हर चीज़ बढ़ गया है। जैसे पेट्रोल डीजल की ही बात कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल बढ़ रहा है तो स्कूल में बस वालों की फ़ीस भी बढ़ रही है। जो फ़ीस पहले 1000 में 1 महीने ले जाते थे, अब वो जाके 1800-1900 हो गई है। 1800-1900 में पूरे महीने का जा रहा है। उसके अलावा भी शिक्षा में अगर हम फ़ीस की बात करें तो जो पहले फ़ीस थी, अब कोविड के बाद उन्होंने
सडनली उस समय नहीं बढ़ा पाए थे, लेकिन वो बाद में किसी ना किसी अलग अलग कारण दे के, जो हम लोगों को भी समझ में नहीं आया, सब स्कूल वालों ने फीस बढ़ा दी है। कारण नहीं पता है, लेकिन बढ़ी हुई है और कोई पूछ भी नहीं पाता है कि क्यों बढ़ी हुई है। और तीसरा है कि ये कोचिंग सेंटर्स भी इतने खुल चुके हैं और इतने मनमाने ढंग से पैसे लेते हैं कि उसका भी कोई अंत नहीं है। लाख रुपए आपको एक साल की आपसे फीस ली जा रही है। क्यों ली जा रही है पता नहीं। पता नहीं। सरकार को क्या करना चाहिए इस बजट में? शिक्षा को लेकर कुछ ठोस प्रावधान? जी, शिक्षा को लेके उनको एक नियम बना देना चाहिए कि आपको जैसे 6वीं से लेके 10वीं तक के बच्चों की इतनी ही फीस लगनी है स्कूल में, या 10वीं से 12वीं तक हर एक सेक्शन का एक अलग अलग फीस। हर एक प्राइवेट स्कूल की अपनी ही एक फीस स्ट्रक्चर रहता है। क्यों रहता है? वो कोई ऐसे फैसिलिटीज़ भी नहीं देते हैं कि हाँ हम कंप्यूटर फैसिलिटी दे रहे हैं, हम स्पोर्ट्स फैसिलिटी दे रहे हैं, लेकिन स्पोर्ट्स में क्या, गेम्स पीरियड में बच्चों को छोड़ दिया जाता है ग्राउंड। की एक बड़ी वजह ये भी कहूँगा, क्योंकि कोविड काल में हमने देखा है कि नौकरियां गई हैं, रोजगार खत्म हुआ है, तो जो इनकम थी वो फिक्स हो गई है। अब इनकम बढ़ी नहीं है, लेकिन महंगाई उससे 4 गुना बढ़ गई है, इसलिए ये परेशानी और ज़्यादा लोगों को हो रही है। मैंने सही कहा? जी एकदम सही। अभी महंगाई इतना चरम छू गया है जो कि अभी हाउसवाइफ के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है घर संभालना। जो पहले गैस ही ले लीजिए, जो है मतलब धीरे धीरे बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो हम लोग यही उम्मीद करते हैं जो कि कम हो। और फिर बच्चे भी बहुत ज़्यादा कंप्रोमाइज़ करते हैं, क्योंकि पहले घूमना भी बहुत ज़्यादा होता था और अभी कम हो रहा है, तो बच्चे भी कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। योजनाएं बनती ज़रूर है, लेकिन वो धरातल पर आ नहीं पाती। अब हमने शिक्षा स्वास्थ्य की बात करी, लेकिन अब सबसे बड़ी बात होती है टैक्स की, क्योंकि जिस तरीके से एक परिवार टैक्स भरता है, मध्यम वर्गीय परिवार नौकरी में टैक्स देता है, फिर जो पेट्रोल खरीदने जाता है तब टैक्स देता है, किराना के सामान खरीदने देता है तब टैक्स देता है, तो ऐसे कितने सारे टैक्स देगा भाई कोई आम आदमी? किस तरीके से परेशानी होती है और टैक्स स्लैब में क्या कुछ परिवर्तन होना चाहिए? जी, अभी तो 2 टैक्स रेजिम चल रहे हैं। एक्चुअली लोगों को न्यू टैक्स रेजिम के बारे में पता भी नहीं रहता है, तो गवर्नमेंट को स्पेंड करना चाहिए अवेयरनेस के लिए। जो भी वो टैक्स बेनिफिट्स ला रहे हैं वो अवेयरनेस करनी चाहिए। 80C और 80D में हमें डिडक्शंस मिलते हैं कुछ, उन डिडक्शन का लिमिट हमें बढ़ाना चाहिए। और स्पेशली सैलरीड एम्प्लॉय के लिए पहली बात तो एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रही है, पर जैसे ही हमें कोई एक सैलरी कमाने लगता है तो उसका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो सिर्फ 50,000 मिलता है। तो 50,000 को थोड़ा बढ़ाना चाहिए, जिससे जो नया एम्प्लॉय है वो कम से कम ज़्यादा सेव करके इन्वेस्ट कर पाए, और इन्वेस्ट करेगा तो इंडिया ही बूम करेगी। 2 प्रमुख मुद्दे हैं जो मैं आप दोनों से चर्चा करना चाहूँगा। एक तो महिला स्वास्थ्य के बारे में, कि महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर इस बजट में क्या होना चाहिए, कहाँ कमी देखते हैं आपने जिसकी पूर्णता होनी चाहिए? एक्चुअली मेडिकल में बहुत ज़्यादा हाई रेट्स हो गए हैं। यहाँ पे देखिए आजकल कोरोना काल में ही कितनी ज़्यादा मेडिसिन यूज़ हो रही थी, जिनके की रेट्स आम आदमी चुकाना बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह से काफ़ी डेथ्स भी हुई हैं। देखा होगा आपने जनरली, मतलब हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंस वगैरह ये सब जगहों पे काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे रेट्स लिए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इधर सुधार होना ही चाहिए। बिल्कुल, महिला सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सेफ्टी को लेकर, चूंकि आप खुद वर्किंग वूमेन हैं, बाहर जाते हैं, किस तरीके से देखती हैं कमी, और इस बजट में आप वित्त मंत्री से जो खुद महिलाएं हैं उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? आज भी हमें इतना टाइम हो चुका है इंडिपेंडेंट हुए, लेकिन आज की डेट में भी महिलाएं रात को 10 बजे के बाद अगर बाहर जाएं तो सबको घर में टेंशन होती है कि अरे अभी तक आई नहीं। तो इसमें वर्किंग वुमेन सबसे ज़्यादा सफ़र करती है, क्योंकि काम तो इक्वली करना है हमें, लेकिन हमें वो सुरक्षा नहीं है। और रात को 10 बजे के बाद अगर हम जाएं तो हमें खुद भी एक अंदर से डर होता है कि यार अंधेरा हो गया है, अकेले जा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी पुलिस सुरक्षा बल थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो, या मतलब लोगों में इतना डर तो हो कि अगर कुछ गलत करेंगे तो हमें इतना पनिशमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि कोई प्रावधान नहीं है, अभी तक मैंने देखा नहीं है कि ऐसा कोई प्रावधान है कि गलत करने पे 2 महीने जेल हो गई, 3 महीने जेल हो गई, उसके बाद बेल पे आप बाहर आ जाओगे। तो मैं चाहती हूँ कुछ ऐसा कड़ा नियम बनाया जाए जिससे महिला सुरक्षा पे बहुत इफेक्ट पड़े। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। तो हमने गृहिणियों से बात की, खाने की सामग्रियों पर, तेल के दाम पर, खाद्य पर और तमाम टैक्स पर हमने बात की, महिला सशक्तिकरण पर बात की, उद्योग के क्षेत्र में किस तरीके से महिलाओं का प्रोत्साहन मिलना चाहिए, इस मुद्दे पर बात की। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए, देश की जनता ये चाहती है कि इस बजट में उनके हित की बात कही जाए, उनकी सुरक्षा की बात कही जाए, उनके अधिकार की बात कही जाए। दुर्गेश कुमार, न्यूज़ स्टेट, जबलपुर।